Hello students, let's start with worksheet number 32. So the topic of our worksheet is probability. So नया टॉपिक है, आज हम probability डिस्कस करेंगे. तो अब probability में क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं पहले. अब हम probability के बारे में पहले भी थोड़ा सा जानते हैं कि probability मतलब जिसको बोलते हैं संभावना, चांस, ये हमारी बेसिकली क्या है, चांस से रिलेटेड है. जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल लूँ कि क्या आज बारिश होगी, तो वो एक संभावना है कि अगर मुझे काले बादल दिख रहे हैं तो मैं उससे एजम्पशन लगा सकती हूँ कि हो सकता है आज बारिश होगी या हो सकता है आज नहीं होगी. तो ये एक चांस की बात है कि काले बादल हैं तो बारिश हो भी सकती है और ज़रूरी नहीं है कि होगी, हो सकता है नहीं भी हो. अगर मैंने कॉइन टॉस करा तो हेड आएगा, टेल आएगा, क्या आएगा, ये सब चांस की बात है. मैं नहीं बता सकती कि हेड ही आएगा या टेल ही आएगा. बट इसमें एक बात ध्यान रखने वाली है कि मुझे ये पता है कि हेड या टेल में से एक ही बात हो सकती है. जैसे मैंने बारिश वाला एग्जाम्पल दिया तो दो ही बातें हो सकती हैं, या तो बारिश होगी या नहीं होगी. मतलब आउटकम्स, जो जो चीज़ें होने वाली हैं उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं वो मुझे पता है, राइट. कि हो सकता है पहली चीज़ हो सकता है दूसरी चीज़ हो. तो प्रोबेबिलिटी बस सारा हमारा एस्टिमेशन के ऊपर बात करता है कि क्या पॉसिबिलिटी है, क्या संभावना है, क्या चांस है, राइट. मैं अगर बाज़ार गई हूँ तो क्या मैं कोई चीज़ ख़रीद के लाऊंगी ही लाऊंगी, ज़रूरी तो नहीं है. हो सकता है मुझे कुछ समझना है और मैं बिना लिए कुछ आ जाऊँ, तो वो मेरी एक संभावना है, वो एक चांस है. चांस की बात है कि हम कुछ नहीं भी लेने गए थे तो हम कुछ सामान लेकर आ गए, राइट. तो अब यहाँ पे कुछ 2-3 टर्म्स होती हैं. पहला होता है हमारा एक्सपेरिमेंट. अब एक्सपेरिमेंट से हम क्या समझते हैं, जैसे अगर मैंने कॉइन टॉस करा तो टॉसिंग ऑफ अ कॉइन इज़ एन एक्सपेरिमेंट, वो मेरे लिए एक एक्सपेरिमेंट है. अब कॉइन टॉस करने के बाद दो बातें हो सकती हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा. तो हेड आना या टेल आना, फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ कि मेरा हेड आ गया, तो हेड आना अपने आप में एक इवेंट है कि हेड आ गया मतलब वो इवेंट हो गया, राइट. अब बात आती है आउटकम्स की. जहाँ का एक वर्ड लिखा होता है आउटकम्स. आउटकम्स क्या होते हैं कि कोई एक्सपेरिमेंट होने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं. जैसे हेड आ सकता है, टेल आ सकता है, ये मेरे आउटकम्स हैं. अगर मैं डाइस की बात करूँ तो 1 2 3 4 5 6 ये सारी चीज़ें हो सकती हैं. तो दीज ऑल आर माई आउटकम्स कि ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, राइट. तो अगर मैं फॉर्मूला की बात करूँ तो किसी इवेंट का फॉर्मूला निकालने का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल फॉर दैट इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. कि उस इवेंट के फेवरेबल आउटकम कौन कौन से हैं, मतलब जो इवेंट हुआ है उस इवेंट को रिप्रेजेंट करने वाले आउटकम्स कौन कौन से हैं, डिपेंडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स. अब इसमें समझते हैं कि इसका क्या मतलब है. जैसे अगर मैंने कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करने के बाद दो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक है हेड और एक है टेल. अगर मैं हेड आने की बात करूं तो दो ही आउटकम्स हैं मेरे पास, तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 2, जो कि आपका डिनोमिनेटर में आएगा. और फेवरेबल आउटकम्स की अगर हम बात करें तो हेड की कितने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन अवेलेबल है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड क्या हो गया, 1/2 हो गया. सिमिलरली अगर मैं टेल के लिए बात करूं तो टोटल आउटकम्स अगेन आपके 2 हो गए. और अगर हम टेल आने की प्रोबेबिलिटी की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल, तो वो क्या है हमारी 1/2 है, राइट. तो यही हमारा तरीका है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का. अब हमने यहाँ देखा कि जब हमने कॉइन का एक्सपेरिमेंट करा तो उसमें दोनों आउटकम्स के सेम चांस थे अकर करने के, मतलब दोनों आउटकम्स की सेम प्रोबेबिलिटी आई है, 1/2. तो ऐसे आउटकम्स जिसमें प्रोबेबिलिटी सेम आती है उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वली लाइकली. अब इसकी डेफिनेशन समझते हैं. व्हेन ईच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैव द सेम चांस ऑफ अकरिंग देन वी से द आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली. जब एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स आने की चांस जो होते हैं वो सेम होते हैं तो हम ये बोलते हैं कि एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं हमारे, वो हमारे इक्वली लाइकली आउटकम्स हैं, राइट. तो अब एक और एग्जांपल लेते हैं डाइस थ्रो करने का. अब जब हम डाइस थ्रो करते हैं तो हमारे पास 6 पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ये 6 पॉसिबल आउटकम्स हैं.
तो अब इसमें समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। जैसे इसमें एक हमें क्वेश्चन दिया हुआ है इसकी बेसिस पे, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 2। 2 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 2 आने की संभावना क्या है। तो अब देखो ऊपर तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स आते हैं और नीचे हमारे टोटल आउटकम्स आते हैं। तो टोटल कितने हैं हमारे 1 2 3 4 5 6, टोटल आउटकम्स हैं हमारे 6। और 2 को रिप्रेजेंट करने वाले कितने नंबर हैं, 2 को रिप्रेजेंट करने वाला एक ही नंबर है, क्योंकि डाइस में 6 कोने हैं तो 6 जगह 6 अलग अलग नंबर्स लिखे हुए हैं। तो 2 एक ही बार आपका लिखा हुआ है, तो 2 एक ही बार आ सकता है 6 में से। तो आपके फेवरेबल क्या हो गए 1, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगी आपकी 1/6। तो इसकी आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 1/6 आ गई। सिमिलरली अगर हम बात करें व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रिजल्ट 5, कि 5 आने की प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है। तो अगेन टोटल आउटकम्स आपके 6 हैं। अब 1 2 3 4 5 6 में से 5 कितनी बार आ सकता है, 5 तो आपका एक ही ऑप्शन है तो 1 बार ही आ सकता है। तो क्या हो गया ये आपका 1/6 हो गया। अब अगर आप देखो तो इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं 1/6 1/6, दैट मीन्स सेम आंसर्स आए हैं। तो आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, क्योंकि अगर मैं 1 की बात करूं तो वो भी 1/6 बनेगा, 2 के लिए 1/6 बना है। सिमिलरली 3 4 एंड 6 के लिए भी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/6 होगी। तो ये सारे आउटकम्स जो हैं इक्वली लाइकली आउटकम्स हो गए, क्योंकि इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी क्या है सेम है, सबके आने की पॉसिबिलिटी हमारी सेम है, राइट। अब एक और केस डिस्कस करते हैं। केस क्या है हमारे पास, ए बैग हैज़ 4 रेड बॉल्स एंड 2 येलो बॉल्स। एक बैग में 4 रेड बॉल्स हैं और 2 येलो बॉल्स हैं। द बॉल्स आर आइडेंटिकल इन ऑल रिस्पेक्ट्स अदर देन कलर। अब यहाँ हमें बताया गया है कि सारी बॉल्स जो हैं वो एक जैसी हैं, बस उनका कलर अलग है, मतलब शेप साइज जो है वो सेम है उनका, राइट। तो अब इनके क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल। रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो सबसे पहले तो टोटल देख लेते हैं। यहाँ पे टोटल बॉल्स कितनी है हमारे पास, टोटल 4 + 2 6 बॉल्स हो गई हमारे पास बैग के अंदर। 4 रेड हैं 2 येलो हैं, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई 6 हो गई। बट 6 में से रेड कितनी है, 4 रेड बॉल्स हैं। तो जब हम कोई बॉल उठा रहे हैं तो उसमें से एक बॉल जब हमने उठाई तो 4 रेड में से ही कोई रेड बॉल आएगी। अब 4 रेड में से कोई रेड बॉल आएगी तो फेवरेबल क्या हो गया हमारा 4 हो गया, मतलब रेड के फेवर में कितने आउटकम्स हैं 4 आउटकम्स हैं, और टोटल क्या हो गए 6 हो गए। अब 4/6 हो गया, इसको हम फर्दर कट कर सकते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया 2/3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं बात करूं व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो बॉल, तो येलो के पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं आपके, येलो के पॉसिबल आउटकम्स 2 हैं, क्योंकि हमारे पास 2 येलो बॉल्स हैं। तो 2 आपका फेवरेबल हो गया, और टोटल कितने हैं आपके पास, टोटल आपके पास है 6। सो 2/6 है, इसको आप फर्दर कट करोगे, सो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 3 ज़ा 6, तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 1/3 आ गया, राइट। अब थर्ड क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है आर ऑल द आउटकम्स ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट इक्वली लाइकली, क्या ये एक्सपेरिमेंट के आउटकम्स इक्वली लाइकली हैं। तो हमारी प्रोबेबिलिटी दोनों केसेस में अलग अलग आई है, एक में 2/3 एक में 1/3। तो ये हमारा इक्वली लाइकली नहीं होगा। इक्वली लाइकली तभी होता है जब हमारी प्रोबेबिलिटी जो है वो हर पॉइंट पे सेम आ रही हो, राइट। अब आगे मूव करते हैं, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसमें। सो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है दैट इज़ लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस टुगेदर। जब हम 2 कॉइन्स को टॉस करते हैं तो क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो हमें एक्सप्लेन करना है। देखो जब हमने एक की बात करी थी तो उसमें एक हेड आ रहा था और एक टेल आ रहा था, बट अब हमारे पास 2 कॉइन्स हैं, कॉइन 1 एंड कॉइन 2। अब इसमें हमें बताना है कि क्या क्या आउटकम्स हो सकते हैं। अब फर्स्ट कॉइन पे भी 2 ही ऑप्शंस हैं, हेड और टेल, और सेकंड कॉइन पे भी 2 ही ऑप्शंस हैं, हेड और टेल। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि क्या टोटल आउटकम्स बनेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं एच को फिक्स कर रही हूँ, मतलब कि मैं ये कह रही हूँ कि फर्स्ट वाले पे तो मेरा हेड आ रहा है फर्स्ट केस में, राइट, कि फर्स्ट डाइस वो जो है कॉइन जो है उस पर मेरा हेड आएगा। तो अब सेकंड के पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है।
तो अब हेड के साथ जब हेड आएगा तो वो आउटकम बन जाएगा HH, मतलब फर्स्ट वाले पे भी हेड है और सेकंड वाले पे भी हेड है, राइट। और फर्स्ट वाले पे तो हेड है ही, अगर सेकंड वाले पे मेरा टेल आ गया तो आउटकम मेरा बन जाएगा HT, दैट मीन्स फर्स्ट वाले पे हेड है और सेकंड वाले पे टेल है, राइट। अब इसका सेकंड केस भी देख लेते हैं क्या हो सकता है। सेकंड केस में अगर मैं मान लूँ कि मेरा कॉइन के ऊपर टेल आ रहा है, तो अगर टेल आ रहा है तो दूसरे कॉइन के ऊपर अगेन 2 ऑप्शंस हैं, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो टेल के साथ अगर हेड आ रहा है तो वो TH हो गया, टेल हेड, दैट मीन्स फर्स्ट वाले पे टेल आ रहा है और सेकंड वाले पे हेड आ रहा है। और अगर टेल के साथ टेल ही आ रहा है तो वो TT हो जाएगा, दैट मीन्स फर्स्ट वाले पे भी टेल है और सेकंड वाले पे भी टेल है। तो यहाँ मेरे टोटल 4 आउटकम्स बनते हैं, HH, HT, TH और TT। HH मीन्स दोनों कॉइन्स पे हेड आ रहा है, HT मीन्स फर्स्ट कॉइन पे हेड है और सेकंड कॉइन पे टेल है, TH मीन्स फर्स्ट कॉइन पे टेल है, सेकंड कॉइन पे हेड है, और TT मीन्स दोनों ही कॉइन्स पे हमारा टेल है, राइट। सो आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। आगे मूव करते हैं स्टूडेंट्स सेकंड क्वेश्चन पे। सो क्वेश्चन नंबर 2 इज numbers 1 to 10 are written on 10 separate slips kept in a box and mixed well। 1 से 10 तक के नंबर्स हमने 10 अलग अलग स्लिप्स में रखे हुए हैं और उनको ला दिया है एकदम अच्छे से। एंड 1 स्लिप इज़ चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इनटू इट। बॉक्स में से एक स्लिप निकाली है और हमें नहीं पता वो स्लिप क्या निकली है। तो अब उसमें हमें कुछ प्रोबेबिलिटी के आंसर्स देने हैं। तो पहली बात तो आउटकम्स देख लेते हैं अपने यहाँ पे। तो आउटकम्स मेरे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो टोटल क्या हो गई ये, मेरे पास टोटल 10 आउटकम्स हैं। अब ए पार्ट मेरा क्या कहता है, ए पार्ट कहता है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6, कि 6 आने की जो है वो प्रोबेबिलिटी क्या है। तो देखो 6 यहाँ पे कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो फेवरेबल कितना हो गया, फेवरेबल मेरा हो गया 1। एंड टोटल मेरे पास कितने हैं, टोटल मेरे पास 10 हैं। तो प्रोबेबिलिटी जो यहाँ पे हो गई, प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 1/10 हो गई। अब बी पार्ट अगर मैं देखूँ तो बी पार्ट में मुझे बोला गया है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6, कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है 6 से ग्रेटर नंबर आने की। तो अब 6 से ग्रेटर नंबर्स मेरे पास कौन कौन है, 7 है, 8 है, 9 है और 10 है। अब 6 से ग्रेटर बोला है तो हम 6 को इंक्लूड नहीं करेंगे, हम 6 के बाद वाले नंबर्स ही लेंगे। तो वो कितने हैं, 1 2 3 4, 4 नंबर्स हैं मेरे पास। तो फेवरेबल कितने हो गए, 4। एंड टोटल मेरे पास है 10। तो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बनी 4/10। अब 2 2 4 एंड 2 5 10। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, 2/5 आ गया। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, 2/5, राइट। सो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत। इसके आगे की वर्कशीट्स हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।